अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम मुर्तज़ा, मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट। आज मार्ला कॉलिंग के प्लेटफॉर्म से विटामिन डी डेफिशिएंसी, सफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूँ। ये जो बातचीत है ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अक्सर मरीज़ आके डॉक्टर साहिबान को इंसिस्ट करते हैं या ज़ोर देते हैं कि विटामिन डी के टेस्ट कराएं। तो विटामिन डी के टेस्ट की कितनी ज़रूरत है, करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए और किसको विटामिन डी देना चाहिए, ये इस सिलसिले में है। तो आजकल कोई भी जो बातचीत होती है विद रेफरेंस होती है कि आपने कहाँ पढ़ा है, कहाँ पे आप हदीस सुनाएं, कुरानी आयत सुनाएं, कोई भी हो। तो इसी तरह मेडिसिन के अंदर भी एविडेंस बेस्ड है। तो इस वक्त जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ये 2024 के अंदर उनकी गाइडलाइंस पब्लिश हुई। उससे पहले 2011 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने मुसलसल सारी दुनिया से रिसर्च और जो पेपर्स प्रिंट हुए उनकी बेसिस के ऊपर सर जोड़ के बैठे और उन्होंने नई गाइडलाइंस बनाई जो 2024 में पब्लिश हुई। यही जो पब्लिकेशन थी, इसी का रेफरेंस से न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो दुनिया के अंदर तकरीबन जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला ये जर्नल है, ये अमेरिका से पब्लिश होता है। तो इसके अंदर इसी गाइडलाइन का रेफरेंस दिया गया और रेफरेंस देने के अंदर ये बताया गया कि किन को टेस्ट करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, किन को विटामिन डी देनी चाहिए और किन को नहीं देनी चाहिए। तो ये इस सिलसिले के अंदर जो न्यू इंग्लैंड जर्नल के अंदर उसी गाइडलाइंस को एंडोर्स किया गया है, वो जो है आपको इसके बारे में आगाही के सिलसिले में बता रहा हूँ। जो एंडोक्राइन सोसाइटी थी, इन्होंने अपनी जो पहली जो पब्लिकेशन थी 2011 के अंदर, उसमें एक टर्म यूज़ करते थे जिसका था कि ये विटामिन डी सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है या डेफिशिएंसी है। तो उन्होंने उसकी गाइडलाइन के अंदर बताया हुआ था कि 20 से अगर कम है तो ये डेफिशिएंट है। ये एक पैमाना है, जिस तरह हम किलोग्राम या मीटर या कोई भी चीज़ उसमें मेंशन करते हैं ना, तो इसी तरह ये है नैनोग्राम पर ml है। और जो इनसफिशिएंट था वो 20 से लेकर 29 या 20 से 29 तक, और जो 30 या 30 से ज़्यादा था वो सफिशिएंट था। इन्होंने कहा कि ये अब इस टर्म्स को हम ख़त्म कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत जगहों पे देखा कि इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है जो कि मरीज़ की अलामतें बता रही हैं, और उस जितने कम या ज़्यादा पे कोई ऐसा तासुर उनको नहीं मिला कि अगर ये चीज़ हम फॉलो करेंगे तो विटामिन डी इसके हिसाब से हमें आपको ट्रीटमेंट देना है। उन्होंने बहुत क्लियर कट जो ना ये गाइडलाइंस बताई हैं। उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि जनरल पॉपुलेशन जो कि 19 साल की उम्र से लेके 74 साल, तो अमूमन जो है ना पाकिस्तान के अंदर तो नहीं, लेकिन अब काफ़ी दुनिया के अंदर 74 को एडल्ट ही समझा जाता है। तो उसके अंदर उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जो दी हैं, उन्होंने कहा कि जो रूटीन टेस्टिंग है वो करनी नहीं चाहिए इस उम्र के अंदर। विटामिन डी की कुछ कंडीशंस हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इसके अंदर आप कर लें, वरना ये करनी ही नहीं है। तो उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि रूटीन टेस्टिंग नहीं करनी विटामिन डी की। और उसके अंदर ये है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर आगे जो ना गाइडलाइन दी हुई है जो 1 से लेके 18 तक के बच्चे हैं उम्र के। तो उन्होंने कहा है कि जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की, वो आप जो है ना किसी भी शक्ल में ले लें, धूप में भी है, ग़ज़ा में है, और काफ़ी दुनिया के अंदर ये ग़ज़ा के अंदर फोर्टिफिकेशन की जाती है। काफ़ी दुनिया में चंद मुल्कों के अंदर बादल, बारिश और सन एक्सपोजर कम है, तो उन जगहों पे इनकी हुकूमत की तरफ से फोर्टिफिकेशन है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे घर में उन दिनों ऑयल बहुत ही कम मिलता था, ज़्यादातर घी यूज़ होता था। तो एक कंपनी का जो घी आता था उस पर लिखा होता था कि विटामिन ए और डी से भरपूर। तो बाद में जो है ना किसी ने बताया कि ए इसलिए था
कि ये आँखों के बच्चों को बीमारियाँ हो जाती थी, तो डी इसलिए था कि सूखिया वगैरह की बीमारी बच्चों में हो जाती थी, तो इसलिए ये सप्लीमेंट किया जाता था। अभी भी काफ़ी चीज़ों के अंदर सप्लीमेंट किया जाता है, बाहर के मुल्कों के अंदर भी मेंशन होता है कि इसके अंदर विटामिन डी कितना सप्लीमेंट या फोर्टिफिकेशन की गई है। जो डेली रिक्वायरमेंट है एडल्ट की, यानी कि 18 से लेकर 74 साल तक के लिए, वो तकरीबन है 600 यूनिट। और जो बाज़ लोगों के ख्याल है कि और बाज़ जगह रिकमेंडेशन है कि 70 या 70 साल से अगर ऊपर हैं तो 800 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली जो है ना ये रिक्वायरमेंट है। तो ये आप किसी भी फॉर्म में इनको दे सकते हैं। फिर अगला ये था कि जी के क्या रूटीन टेस्टिंग करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी के रूटीन टेस्टिंग जो है जिनकी के 18 से लेके 75 तक है उनको तो करने की, टेस्ट आम बंदे को अगर उसके अंदर कोई ख़ास अलामतें नहीं हैं उनको करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और किनको जो है ना आपने सप्लीमेंट करना है वो है कि जी फॉर ओल्डर एज मोर देन 75, उसके अंदर भी अगर 75 से भी ऊपर उम्र है तो रूटीन टेस्टिंग की ज़रूरत कोई नहीं है, बस सप्लीमेंट आप कर दें 600 और 800। फिर ये कि ये चीज़ उन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस डेफिनेशन से इनसफिशेंसी, सफिशिएंसी, इनके बेसिस के ऊपर ये कहा जाए कि इनके इस्तेमाल से, विटामिन डी के इस्तेमाल से फ्रैक्चर कम हो जाते हैं, या ज़्यादा उम्र के हैं 60-70 के हैं तो उनमें गिरना, तो उसका विटामिन डी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो उसके अंदर ये है कि जी के कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा विटामिन डी की वजह से हो रहा हो। अब अगली चीज़ ये थी कैसे आप जो ना ये जैसे कि बताया कि इनको हम ऐसे विटामिन डी को सप्लीमेंट कर सकते हैं कि या तो ग़ज़ा के ज़रिए, सूरज के ज़रिए, या विटामिन डी प्रिपरेशंस मुख्तलिफ आती हैं। बाज़ जगहों पे फूड के अंदर या सनलाइट का एक्सपोजर कम है तो दे कैन टेक, कई किस्मों में विटामिन डी आता है। अक्सर जगहों पे यही है कि 600-800 के चक्कर में ना पड़ें, 1000 यूनिट रोज़ाना आप जो है ना विटामिन डी जो है ना दे दें। लेकिन ये तकरीबन जो है 75 साल की उम्र तक के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। बच्चों की आगे रिकमेंडेशन में आपको मैं बताऊंगा। एम्पेरिकल विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज़ रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमल के दौरान अमूमन गायनेकोलॉजिस्ट विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन देती हैं, तो ये इसके अंदर रिकमेंडेड है। दूसरी चीज़ ये थी कि विटामिन डी जब आप दें तो उसके अंदर बेहतर यही है कि रोज़ाना के हिसाब से दें, बजाय इसके कि 2 लाख यूनिट आप कह दें कि हफ्ते के हफ्ते 4 लो, फिर उसके बाद महीने के महीने लो। इससे बेहतर यही है कि रोज़ाना की दी जाए। ये रिकमेंडेशन है कि डेली डोज दी जाए, तकरीबन 1000 यूनिट्स पर डे ये बन जाती है। फिर ये था कि रूटीन स्क्रीनिंग फॉर लो विटामिन डी लेवल इन एडल्ट्स विद ओबेसिटी एंड एडल्ट्स विद डार्क कंप्लेक्शन इज़ नॉट रिकमेंडेड। बाज़ लोगों का ख्याल था कि जो जिनका के ओवरवेट हैं उसके अंदर BMI काफ़ी ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स, तो उनके अंदर क्या रूटीन जो है ना विटामिन डी दिया जाए, या जो डार्क कंप्लेक्शन है। तो उन्होंने कहा है कि रूटीन स्क्रीनिंग फॉर लो विटामिन डी लेवल्स इन एडल्ट्स विद ओबेसिटी एंड एडल्ट्स विद डार्क कंप्लेक्शन इज़ नॉट रिकमेंडेड, कि बेशक अगर कम है, लो है, तो ना इसको दे, फर्दर सप्लीमेंटेशन ना करें इसकी 1000 यूनिट से आगे की। अब उसके बाद ये था कि जी के फाइनल पॉइंट क्या था, द गाइडलाइन एम्फसाइजेज द डाइटरी कंट्रीब्यूशन टू अ पेशेंट्स रिकमेंडेड डेली विटामिन डी इनटेक, वो 1000 यूनिट हो गए। ऑब्टेनिंग दैट इंफॉर्मेशन थ्रू हिस्ट्री टेकिंग इन रूटीन ऑफिस विजिट इज़ नॉट ईजी। अब आपने रूटीन में देखना है कि जी के पूछते हैं कि क्या खाते हैं, दूध कितना पीते हैं, धूप में कितना बैठते हैं, कौन सी ग़ज़ा खाते हैं, तो वो जो है ये कोई जो है ये ज़रा ये मुश्किल काम है। इसमें भी बेहतर यही है कि आप 1000 यूनिट जो है ना विटामिन डी दे दें, इंटरनेशनल यूनिट्स दे दें। अब ये था कि जी 1 से 18 साल के उम्र के बच्चे हैं या एडोलसेंट हैं, इनके अंदर क्या चीज़ की जाए। तो इसकी जो पहली गाइडलाइन है कि जी विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्केलेटल ग्रोथ एंड बोन हेल्थ इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। However, low vitamin D levels in children are prevalent worldwide, and all children and adolescents receive empirical vitamin D supplementation for the following reasons, कि बच्चों के अंदर बाज़ दफ़ा सूखिए की बीमारी हो जाती है, या बाज़ दफ़ा जो है उनके
चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाती हैं। तो जो बच्चे हैं उनके अंदर 600 यूनिट्स वो उस सूरत में दें कि अगर वो बच्चे छोटे हैं और ग़ज़ाई जो अजनास ग़ज़ाई ये ज़्यादातर मछली, लिवर, इसके अंदर जो है ना ये विटामिन डी ज़्यादा है, तो उसके अगर वो ले ना सकें उनको दे दें। और वो बच्चे जिनके के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन प्रोन हैं उनके अंदर 300 से लेकर 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स रोज़ाना दें, या इनको जो है ना मुख्तलिफ़ ग़ज़ा के साथ ये इसके अंदर फोर्टिफिकेशन कर दी जाए, ये सप्लीमेंटेशन कर दी जाए। टेक होम मैसेज क्या है? नंबर 1, रूटीन में टेस्ट ही ना करें। नंबर 2, 75 तक अमूमन जो खा रहे होते हैं या मल्टीविटामिन बाज़ लोग लेते हैं, तो वो अगर कोई और शुगर या और कोई बीमारी नहीं है तो उनको विटामिन डी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़, जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है ये सप्लीमेंट करना चाहिए। जो हामला ख़वातीन हैं उसके अंदर भी ये सप्लीमेंट करना चाहिए जब तक कि वो अपने क्या कहते हैं हमल के तकरीबन 9 महीने होता है या उसके दौरान उनको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए। ये आज हमारी वो इस एपिसोड का निचोड़ था। अगले के अंदर हम आपको बताएंगे कि विटामिन डी किन चीज़ों में है। क्या सन ब्लॉक से ये या आप कह लें कि अभी इसका जवाब दे देता हूँ कि सन ब्लॉक अगर आप लगाते हैं तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता या उसका सिंथेसिस इम्पेयर होता है। दूसरी चीज़, ग़ज़ा के अंदर मछली, जानवर का लिवर या कलेजी कह लें, ये 2 मेनली चीज़ें हैं। बाज़ और चीज़ें भी हैं, लेकिन ये कि अगर यह फोर्टिफिकेशन कर दी जाए। हमारे मुल्क के अंदर तो जो है वो माशाल्लाह धूप ज़्यादातर एरिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल तो लोग गाड़ियाँ भी टिंटेड यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि कुदरती चीज़ है, अगर आपने धूप से विटामिन डी ले लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो वो एक्सपोजर वगैरह की बात फिर कभी करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।